नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो साथियों, आज हम सामान्य ज्ञान का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसके बारे में हम आज पूरी इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। हम इसकी पूरी सीरीज ला रहे हैं जिसका यह पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम टॉप 30+ संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे, जहां से आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछना संभावित नहीं, बिल्कुल 100% आना ही आना होता है। क्योंकि आपके चाहे कोई भी संगठन हो, जिससे आपके अध्यक्ष से क्वेश्चन बन सकते हैं या उनकी स्थापना से क्वेश्चन बन सकते हैं, एवं उनके मुख्यालय कहाँ स्थित हैं, ये आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या उनके अन्य तथ्य या उनके हिस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है, या उनके उद्देश्य के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरह हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम देखेंगे। आज हम पहले टॉप 10 देखेंगे, फिर नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें टॉप 10 देखेंगे। इसी प्रकार हम 3 से 4 वीडियो में इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में पूरे संगठनों को विथ डिटेल कवर कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, जो हम एक साथ आपके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहते। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम सबसे पहला संगठन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला संगठन है हमारा WHO। तो WHO देखिए इस बार के एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कारण था हमारा कोरोना महामारी। देखिए एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है कि कोरोना को महामारी किस संगठन ने घोषित किया, तो वह था आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। फिर इसकी स्थापना आपसे पूछा जा सकता है, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। ठीक, फिर उसके बाद सदस्य पूछा जा सकता है कि इसमें कितने सदस्य जो हैं इसके सदस्य देश हैं, तो 194 अर्थात 194 देश जो इससे क्या है, सभी देशों की सरकार द्वारा मिलकर इस संगठनों को बनाया गया है। फिर इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो WHO के वर्तमान में अध्यक्ष टेड्रोस अदनोम गेब्रेयेसस, ये आप नीचे देख सकते हैं, टेड्रोस अदनोम गेब्रेयेसस इनका नाम है, जो इस समय वर्तमान में WHO के क्या है, अध्यक्ष हैं। फिर नेक्स्ट हमारा संगठन आता है UNO अर्थात यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। आप इसको हिंदी में, अगर हिंदी वाले छात्र हैं तो उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। अधिकतर लोग इसे UNO कहते हैं, तो UN यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते हैं, तो वही संगठन है ये। तो इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में की गई थी। फिर इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित है, तो न्यूयॉर्क USA में इसका मुख्यालय स्थापित है। और यह इसका कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, एक क्वेश्चन ये बनता है। तो इसका कार्य है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। फिर आपका नेक्स्ट आता है कि सदस्य कौन है इसके, तो 193 क्या है, इसके सदस्य देश हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसका आखिरी सदस्य कौन सा देश बना, तो दक्षिणी सूडान जो है इसका आखिरी जो सदस्य है, 193 नंबर का सदस्य है दक्षिणी सूडान, जो कब बना, 2011 में। अब यूनाइटेड नेशन में उपयोग की जाने वाली भाषाओं से क्वेश्चन, क्योंकि आज के डेट में जो एग्जाम हो रहे हैं अब थोड़ा हट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हट के जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन में इनमें से कौन सी भाषा नहीं बोली जाती या नहीं उपयोग में लाई जाती। तो यह 6 भाषाएं उपयोग में लाई जाती, जिनको आपको याद रखना है, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनिश। यह आपसे पूछ सकता है कि यूनाइटेड नेशन में कितनी भाषाओं का उपयोग होता है, तो आपको याद रखना है 6 भाषाओं का इसमें उपयोग किया जाता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इस बार के एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, नाटो। ठीक है, ये आपका नाटो का अर्थ होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना कब की गई, 4 अप्रैल 1949 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। और इसका गठन जो है क्यों किया गया, अब ये मेन सवाल उठता है। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब रूसी आक्रमण के खिलाफ, कब, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूसी आक्रमण के खिलाफ किया गया था इसका गठन, और इसका अंतर सरकारी सैन्य संगठन में
30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देश शामिल हैं। तो टोटल कितने सदस्य हैं? 30, जिसमें आपके यूरोपीय देश भी हैं और साथ ही साथ आपके उत्तरी अमेरिकी देश जैसे कनाडा है, संयुक्त यूएसए है। तो इस प्रकार से उत्तरी अमेरिकी देश भी इसमें शामिल हैं। तो ये देखिए, यह क्या है? रूस के आक्रमण के खिलाफ बनाया गया। तो अभी जैसे आपका रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो रशिया का क्या चाहता था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य न बने, और यूक्रेन क्या चाह रहा था कि हम नाटो के सदस्य बन जाए, जिससे रशिया का हस्तक्षेप पूर्ण रूप से कहाँ रुक जाए? यूक्रेन में। इसलिए रूस ने अभी आक्रमण किया है। वह बहुत ज्यादा डिटेल है, पूरा 1992 से यह चला आ रहा है, तो उसके बारे में अलग वीडियो हम बना देंगे। चलिए हम बाकी अभी नाटो के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको अब 3-4 चीजें याद रखना है कि इसका गठन रूसी आक्रमण के खिलाफ किया गया। दूसरा, इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 30, जिसमें यूरोपीय देश हैं और साथ ही साथ शामिल है उत्तरी अमेरिकी देश। और यह क्या है? जिस पर अप्रैल 1949 में हस्ताक्षर किए गए। यह क्या है? यह ट्रीटी हुई थी, मतलब संधि हुई थी। कौन सी? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। इस पर 1949 पे हस्ताक्षर किए गए। इसके इस समय पे महासचिव कौन है? तो इसके महासचिव हैं जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। तो WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई, 1995 में। फिर इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में स्थित है। फिर इसका महानिदेशक कौन है इस समय पे? ये इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। तो यह है एनगोजी ओकोंजो इवेला। एनगोजी ओकोंजो इवेला। तो यह कहाँ की है? तो याद रखना, ये नाइजीरिया की है, ठीक है। नाइजीरिया की एनगोजी ओकोंजो इवेला। फिर इसके सदस्य कौन है? तो विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य हैं जो यूरोपीय संघ सहित हैं, ठीक है। फिर इसमें 23 पर्यवेक्षक सरकारें हैं, जैसे ईरान सरकार, भूटान, लीबिया आदि। तो अब ये पर्यवेक्षक सरकारें क्या होती हैं? यह क्या करती हैं कि इनको फॉलो करती हैं, और ये ऐसी सरकारें होती हैं जो भविष्य में क्या है, इसका सदस्य बन सकती हैं, ठीक है। ये पर्यवेक्षक सरकारें जो भी होती हैं, जो भी इसके सदस्य होते हैं पर्यवेक्षक के, वो क्या करती हैं? इनको फॉलो करती हैं और इनके जो नीतियां बनाई जाती हैं उनको ऑब्जर्व करती हैं। उसके बाद अगर इन्हें सही लगता है तो यह क्या करती हैं? यह इसके सदस्य भी बन सकती हैं। उसके बाद आता है WTO के लक्ष्य क्या है? तो WTO की वैश्विक प्रणाली बातचीत के माध्यम से व्यापार बाधाओं को कम करती है एवं भेदभाव रहित सिद्धांत के अंतर्गत कार्य करती है। तो इसके नाम से क्लियर है कि यह विश्व में जो भी व्यापार है तो उनको क्या करती है? आपस में दो व्यापारियों के बीच में क्या बातचीत से आपके क्या करेगी? मध्यस्थता निभाएगी और व्यापार बाधाओं को कम करेगा ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। फिर हम आते हैं इंपॉर्टेंट आपका IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात हिंदी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में की गई, ठीक है। अब ये याद करना है यहाँ पे कि इसकी स्थापना किसके तहत की गई? तो ये दो थे आपके IMF और वर्ल्ड बैंक। इनकी स्थापना ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था 1944 में, उसके तहत की गई थी। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। फिर इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यूएसए के वाशिंगटन DC जो यूएसए की राजधानी है, वहाँ इसका मुख्यालय स्थित है। फिर इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 190 सदस्य देश हैं। अब आता है अंडोरा। अंडोरा इसका 190 नंबर का सदस्य है, ठीक है। और यह क्या है? अंडोरा कहाँ स्थित है? तो फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित एक माइक्रो स्टेट है। माइक्रो स्टेट क्या होते हैं? दो बहुत बड़े देश, जैसे फ्रांस है, स्पेन बहुत बड़ी कंट्री है, उनके बीच में बिल्कुल छोटा सा देश जो स्थित होता है वह माइक्रो स्टेट कहलाता है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। फिर इसके निर्देशक कौन है? तो बुल्गारिया की अर्थशास्त्री क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। क्रिस्टलीना जॉर्जीवा की है इसकी निर्देशक हैं। फिर बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, जो मैंने अभी पीछे बात की कि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ 1944 में
ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई। ये एग्रीमेंट हुआ था वर्ल्ड वार 2 के दौरान। जो भी उसमें सम्मिलित देश थे उनको क्या इकोनॉमिक सहायता पहुंचाने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए इन 2 संस्थाओं की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि आईएमएफ द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट कौन सी है? कौन कौन सी रिपोर्ट आईएमएफ जारी करता है? तो इसमें सर्वप्रथम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? आपका आईएमएफ जारी करता है। ठीक है, फिर दूसरी है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, GFSR। तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह भी आईएमएफ करता है। फिर तीसरी रिपोर्ट है राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट, ही इंग्लिश में फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट। तो यह 3 रिपोर्ट जो है आपको याद रखनी है, जो आईएमएफ जारी करता है। यहां से 100% आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आज की डेट में। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आता है इंपॉर्टेंट आपका वर्ल्ड बैंक, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना की बात करें तो वर्ल्ड बैंक है क्या? सबसे पहली बात तो वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करूं तो वर्ल्ड बैंक जो है 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को आर्थिक वित्तीय सहायता और वित्तीय सलाह देता है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, आर्थिक या वित्तीय सहायता। ठीक है, या तो वित्तीय सहायता करेगा और दूसरी चीज क्या करता है? वित्तीय सलाह भी देता है। ठीक है, तो विश्व बैंक का ये काम है। और विश्व बैंक कैसे बना है? मुख्य 2 ऑर्गेनाइजेशन और वैसे बोला जाता है तो 5 सदस्य। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब बात करते हैं 5 संस्थाओं का समूह विश्व बैंक। तो इसमें पहला समूह है IBRD। तो इसके फुल फॉर्म की बात करूं मैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यह इसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक। तो इसकी स्थापना कब की गई? तो 1945 में की गई। ठीक है, 1945 में। इससे इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 188। कितने? 188 सदस्य देश हैं इसके। फिर दूसरा संस्थान आता है आपका IDA। IDA के पहले मैं इसके बारे में बता दूं तो ये जो IBRD है ये मध्यम विकास और ऋणग्रस्त जो गरीब देश होते हैं उनमें ऋण प्रदान करता है और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई थी। IDA की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नाम से स्पष्ट है कि अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। तो इसके कितने देश हैं? तो इसके 173 सदस्य देश हैं। और यह किस पे काम करता है? तो विकास के लिए काम करता है। ठीक है, IFC नेक्स्ट संस्थान। तो IFC का फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। तो यह किसके लिए है बनाया गया संस्थान? इसकी स्थापना 1956 में की गई। इस बात को भी याद रखना है। इसके सदस्य देश कितने हैं? तो इसके सदस्य देश है 184। सबके सदस्य देश आपको याद रखना है। जैसे विश्व बैंक का एक अलग सदस्य देश है 189। ठीक है, तो इनके भी आपको याद रखना है। तो IFC वित्त निगम है, तो यह वित्त की सहायता प्रदान करता है। फिर आता है ICSID। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट का मतलब ही है क्या? आपके विवाद। तो निवेश विवादों के निपटारे के लिए एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट हो जाते हैं उनको निपटारे के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर बात करते हैं MIGA जो लास्ट में स्थापित किया गया। इसमें कुल 179 सदस्य हैं और इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, अर्थात बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। ठीक है, तो यह 5 संस्थाएं जो है यह मिलकर वर्ल्ड बैंक को क्या करती हैं? कंप्लीट करती हैं। और इस समय वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो डेविस मालपास जो है इस समय वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। फिर इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 189 है।
और इसका उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। अब देखिए हम फिर वहीं पहुंच गए। IMF द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट हम पढ़े, अब पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा 4 रिपोर्ट जारी करती है मुख्यतः। तो इसमें पहली रिपोर्ट है आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। फिर सेकंड आती है, क्योंकि देखिए ये बैंक क्या करता है, पुनर्निर्माण और विकास के लिए काम करता है, तो जिसको रिपोर्ट होगी वह डेवलपमेंट के लिए होगी, स्वाभाविक सी बात है। तो पहली रिपोर्ट है क्या, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तीसरी रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स। तो ये 4 रिपोर्ट हैं जो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। फिर नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, अर्थात यह क्या है, ओपेक। ओपेक इसका शॉर्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का, और इसको हिंदी में कहते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। तो इसकी बातों से स्पष्ट है कि जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं उसे निर्यात करते हैं, उन देशों का क्या है, यह संगठन है। तो इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थापित किया गया है। अब इसके इंपॉर्टेंट चीज है क्या, इसके सदस्य देश। तो इसमें कुल 14 सदस्य देश हैं, ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, अंगोला, इक्वाडोर और वेनेजुएला। तो आपने ध्यान दिया होगा मैक्सिमम कंट्री आप देख सकते हैं कहां से हैं, आपके अफ्रीका से हैं, कुछ साउथ अमेरिका से हैं, ठीक है, कुछ एशिया से हैं। तो इस तरह से आपकी 14 देश हैं। ये बता दूं मैं आपको 60% 60 से 70% जो है ये 14 देश पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं, और 40% यही देश जो हैं ये पूरे विश्व में निर्यात करते हैं। तो इस बात को भी आपको याद रखना है, और इन्हीं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का यह संगठन है। फिर हमारा नेक्स्ट संगठन आता है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो यह क्या है, दक्षिण एशिया के देशों का एक ऐसा संगठन है जो एक आपसी में क्या करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। जिसकी स्थापना कब की गई, 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका मुख्यालय भी कहाँ है, तो काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है वहां स्थापित किया गया है। और सार्क का, अब ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ, ठीक है। तो देखिए इस चीज से आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कहाँ की गई, ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर की गई। कब की गई, 8 दिसंबर 1985 को। तो इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ही हुआ, और कहाँ होगा, जहां इसके सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया था। तो ढाका बांग्लादेश आपको याद रखना है। वहीं आपको इसके लास्ट सदस्य जो है, तो इसमें अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित हुए और 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बना है, ठीक है। तो ये 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सदस्य बना, और कब बना, 2005 में, ठीक। तो इसके अब मैप से समझते हैं। तो इसके कुल 8 सदस्य हैं, ठीक है। इसमें जैसे अफगानिस्तान कब बना, 2005 में सबसे नया सदस्य है। उसके बाद पाकिस्तान देख सकते हैं आप, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, और हमारा भारत देश है। यहाँ पे भी देख लीजिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। जैसे हमने वहाँ पे अंडोरा पढ़ा था माइक्रो स्टेट, उसी प्रकार यहाँ पे नेपाल, भूटान भी क्या है, माइक्रो स्टेट के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये 2 बड़ी देशों के बीच में स्थित छोटे देश हैं, ठीक है। जैसे चाइना इधर, यहाँ इंडिया, यहाँ पे नेपाल, चाइना इधर, यहाँ इंडिया, यहाँ पे भूटान। तो यह माइक्रो स्टेट कहलाते हैं। वहीं अभी अब बात करूं, सार्क में 9 पर्यवेक्षक सदस्य हैं। जैसे पीछे भी हमने देखा, पर्यवेक्षक सदस्य ऐसे होते हैं जो इनकी नीतियों को क्या करते हैं, निगरानी रखते हैं, फॉलो करते हैं, और इनके भविष्य में क्या होता है, इनके शामिल होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो यह भी क्या है, इसके पर्यवेक्षक देश है। कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन हो गया, ईरान है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कुछ इस प्रकार के ये 9 पर्यवेक्षक सदस्य हैं।
नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो इसी से आपका पूरा काम स्पष्ट हो गया होगा। तो इसका स्थापना जो है 4 नवंबर 1946 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों एवं संगठनों के इस समूह का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो होता है कार्य और सतत विकास लक्ष्य रखे जाते हैं, ठीक है, तो उनको पूरा करने के लिए यह यूनेस्को क्या करती है? काम करती है। फिर सदस्य देश के कितने हैं? तो 193 सदस्य देश हैं एवं 11 संबद्ध सदस्य हैं, ठीक है। फिर इसके निर्देशक कौन है? तो महानिदेशक ऑन्ड्रे अजोले जो है इसके इस समय पे यूनेस्को के आपके महानिदेशक या निदेशक हैं। अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। तो यूरोपियन यूनियन, इसे शॉर्ट में ईयू के नाम से जाना जाता है। तो यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ जो है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 में की गई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थापित है। ब्रुसेल्स की राजधानी बेल्जियम में स्थापित है। अब यूरोपियन यूनियन में 28 देशों का एक समूह है जो एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। तो जो यूरोपियन यूनियन है, आप ये पूरा मैप देख सकते हैं। तो जिन जिन कंट्रियों में ये पूरा ब्लू कलर का ये मैप है, तो यहाँ ये आपका यूरोपियन यूनियन, इनके सदस्य हैं। कितने देश हैं? 28 देश हैं। अब समझिएगा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहीं से आज की डेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल हटके पूछे जाते हैं। अब आपसे यह क्वेश्चन पूछे कि जो इनकी आधिकारिक मुद्रा है यूरोपियन यूनियन की, ठीक है, वह है यूरो। तो इनमें से कितने, जो 28 सदस्य देश हैं, उनमें से कितने देश इनकी आधिकारिक मुद्रा का उपयोग करते हैं और कितने देश इनकी आधिकारिक मुद्रा का उपयोग नहीं करते हैं? तो जो है इनके 19 सदस्य जो हैं देश अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर यूरो का उपयोग करते हैं, ठीक है। 19 सदस्य इसके यूरो का उपयोग करते हैं, जबकि 9 सदस्य ऐसे हैं जो बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन एवं यूनाइटेड किंगडम जो यूरो का उपयोग नहीं करते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश ऐसे हैं कि जो यूरो का उपयोग करते हैं? तो 19 सदस्य। कितने सदस्य ऐसे हैं जो यूरो का उपयोग नहीं करते? तो 9 सदस्य। अगर याद हो सके तो इनके जो 9 सदस्य हैं उनके नाम आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था जिसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेन आपके 10 आपके ऑर्गेनाइजेशनों के बारे में विद डिटेल पढ़ा। और इन ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा, जिसमें हम नेक्स्ट 10 आपके ऑर्गेनाइजेशन मुख्य जो है उनके बारे में बात करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको और अच्छा लगा हो तो एक थम्स जरूर दे दीजिएगा इस वीडियो पे। जल्दी ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।